मेरा प्रश्न ये है कि हम देखते हैं कि मतलब राजपूतों का ऐसे मतलब ये क्या घृणा क्या है राजपूतों के प्रति जो मतलब अपशब्द का उपयोग करते हैं। तो क्या इसका किसी कौन कोई करता है? वजह नहीं। अब मैं वो अपशब्द बता नहीं सकता, लेकिन मैं देखता हूँ कुछ मतलब जिनके साथ मैं भी उठता बैठता हूँ, जिनके विचार मेरे से मिलते हैं, वो भी राजपूतों की बहुत घृणा करते हैं कि राजपूत ऐसे जाके मिल गए, वैसे जाके मिल गए। तो ये क्या है इसका मतलब, कोई सच्चाई है इसमें, या ये भी वामपंथियों की कोई संरचना है, क्या है ये? तो टोटल सफेद सफेद झूठ है। अ, हमारी जो मार्शल कम्युनिटीज हैं उनको नीचा दिखाना। मार्शल कम्युनिटीज आर लाइक द व्हाइट ब्लड सेल्स इन द बॉडी। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो आपके शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता होती है। जैसे कोई बाहर से वायरस, बैक्टीरिया, कोई कीटाणु आएगा तो डब्ल्यूबीसी उसको मार डालती है। एचआईवी का वायरस क्या करता है? आपके डब्ल्यूबीसी को ही मार डालता है। इसीलिए एचआईवी इतनी घातक बीमारी है। तो ये जो वामपंथ है ये हिंदू समाज का एचआईवी है। ये हमारी मार्शल कम्युनिटीज को इसी तरह नीचा दिखाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये कहते हैं कि जलकर मरने की क्या जरूरत थी। तो क्या करते? भोगदासियां बनते, मलेच्छों के बच्चे पैदा करते। दूसरा, राजपूत वर एडिक्ट्स ऑफ ओपियम। भैया, अपनी पत्नी, अपनी बूढ़ी मां और अपने बच्चे को जीवित अग्नि में देना कोई ओपियम पीकर भी नहीं दे सकता। उसके लिए यदि कोई ओपियम का सहारा लेकर करता है तो मेरी दृष्टि में वो महानतम वो महानतम सेनानी है सनातन धर्म का। इनको लज्जा आनी चाहिए ऐसे महापुरुषों को ओपियम एडिक्ट बताते हुए। ओपियम का जो चलन राजपूत समाज में था वो बिकॉज आप मार्शल कम्युनिटीज की अपनी एक सोच होती है, उनको नशा करना पड़ता है। वो इतने कष्ट, इतनी पीड़ा, आपको पता है, एज अ डॉक्टर आई कैन टेल यू, इवन इफ माई वुंड हील्स, देर आर नर्व्स जिसके क्रॉस कनेक्शन होंगे, वो कांस्टेंट पेन में रहेगा। 84 घाव थे महाराणा सांगा के शरीर पर। उसको पेन किलर्स तो नहीं होती थी ना उस वक्त। तो क्या करते हैं राजपूत अगर अगर ओपियम नहीं लेते तो? और जयपुर के राजपूतों के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। जयपुर चूंकि प्लेन्स में बसा हुआ था, मेवाड़ की तरह उसके पास हिल्स का प्रोटेक्शन नहीं था। कुछ इश्यूज थे क्योंकि मेवाड़ हमेशा से जयपुर के ऊपर रहा था। तो किसी को कोई हीन भावना, कंपटीशन, राइवलरी किसी के बीच में भी हो सकती है। लेकिन जयपुर के राजपूतों ने इस्लाम कबूल नहीं किया। इस एहसान से हम उऋण हो सकते हैं जयपुर के राजपूतों से। अगर जयपुर के राजपूत ने इस्लाम स्वीकार कर लिया होता, आप कल्पना करिए बचता क्या। आपका गेट ही जब ब्लाइंड है। लेकिन जयपुर के राजपूतों ने भाला और तीर अपनी छाती पर खाए, लेकिन धर्मांतरण नहीं किया। अब वो स्ट्रैटेजिकली केवल और केवल लगभग 100 साल तक अलायंस रहा जयपुर के राजपूतों का और मुगलों का। औरंगजेब के टाइम जयपुर के राजपूत अलग हो गए थे। और इसी कारण महाराणा राज सिंह जो थे मेवाड़ के, वो मेवाड़ के राठौड़ों के साथ मिलकर औरंगजेब को मेवाड़ में पराजित कर पाए थे। ये व्यर्थ है। अपनी मार्शल कम्युनिटीज को नीचा दिखाना वामपंथियों की चाल है। ये हमारे डब्ल्यूबीसी को डिप्लीट करना चाहते हैं। ये सिखों के साथ क्या हो रहा है? सिखों के अंदर विक्टिमहुड की, देखिए, जो मार्शल कम्युनिटी होती है वो भावुक होती है। भावुक होती है तभी तो कट मरती है ना। मृत्यु का डर नहीं होता उसको। तो उसको बरगलाना सरल होता है। तो मार्शल कम्युनिटीज को हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हमारे सिखों को हमसे विरुद्ध कर दिया गया एक छोटे से पोर्शन को। तो ये पुरानी चाल है इन लोगों की। मार्शल कम्युनिटीज को हमेशा भड़काएंगे आपके खिलाफ। ये हमारे दलित सहोदर समाज को, जो हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं, आपको मूल निवासी हो, आप तो ये हो, आपके साथ विक्टिमहुड, वो कांस्टेंट विक्टिमहुड उनके अंदर जनरेट की गई है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रेम, सहृदयता से और सविनय, विनय के साथ, विनम्रता के साथ अपनी मार्शल कम्युनिटीज को अपने गले लगाएं। और जो भूल हुई है उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। और राजपूतों के उपकार से हिंदू समाज कभी उऋण नहीं हो सकता। आप मेवाड़ के महाराणाओं की कहानियां पढ़ेंगे। दे brought back the religion from the brink of extinction. It was but the sacrifice of Rajputs that we are Hindus today. This can be proved by ample evidence. ये मूर्ख है जो कहते हैं कि राजपूत ऐसे थे वैसे थे। राजपूतों के चरण धोकर उनकी चरणामृत हमें पीना चाहिए।